अगर आप सोच रहे हो द बंगाल फाइल्स बस एक प्रोपेगेंडा है और इसी वजह से मूवी देखने का मन नहीं बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सीधी सी बात है, एक बार डायरेक्ट एक्शन डे और नोआ खाली रायोट्स के बारे में सर्च करो या हमारी बनाई गई ये वीडियो देख लीजिए, फिर आप खुद समझ जाओगे ये फिल्म सच दिखाती है या बस किसी का एजेंडा बेच रही है। वैसे अगर पिछली बार कश्मीर फाइल्स देखकर जैसा शॉक लगा था, वही एक बार फिर बंगाल फाइल्स को देखकर महसूस होगा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल की खौफनाक हिस्ट्री, 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली रायोट्स और उस समय की कम्युनल वायलेंस को इतनी ग्राफिक और ऑथेंटिक तरीके से पेश किया है कि मुझे तो हैरानी और ब्रुटैलिटी का एहसास होता है। फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं जो बंगाल की ट्रेजेडी और संघर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। कहानी आज के बंगाल को पुराने दिनों के बंगाल के पॉलिटिक्स और सामाजिक व्यथा से जोड़ती है, जिससे फिल्म हर पल ऑडियंस को इमोशनल और फैक्चुअल लेवल पर झकझोर देती है। ये फिल्म उन सेंसिटिव मुद्दों को उठाती है जो रेयर हैं, हिंदू जेनोसाइड, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और बंगाल का अपना कल्चरल ट्रॉमा, जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा ने अक्सर इग्नोर किया है। इसमें दिखाए गए सीन्स, पावरफुल डायलॉग्स और डीप रूटेड सोशल इश्यूज ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि हिस्ट्री को किस तरह रिपीट होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए बंगाल फाइल्स सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल एक्सपोज है जो हर व्यूअर को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देती है। वैसे एक और बात बताऊं, आज की जनरेशन मतलब जेन ज़ी या मिलेनियल्स को ऑनेस्टली इस टॉपिक के बारे में या तो पता ही नहीं होगा, या अगर पता भी होगा तो इतनी इंटेंसिटी में हुआ था वो शायद समझ भी नहीं पाएंगे। वरना कोई इतना क्लूलेस थोड़ी होता कि ये मान ले कि बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम हुआ है। जैसे उससे पहले तो सब बड़े प्यार से रहते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है। प्रोपेगेंडा और हमारी हिस्ट्री को जिस तरीके से दिखाया गया है, उसने ही उनके दिमाग में ये परसेप्शन डाल दिया है। सच तो ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को मूवीज और वेब कंटेंट के थ्रू ही जानते हैं, और जब वही डिस्टॉर्ट हो तो नेचुरली कंफ्यूजन हो ही जाता है। इस 3 घंटे 25 मिनट की मूवी के बारे में सच कहूँ तो ये काफी लंबी लगती है, लेकिन स्टोरी बहुत इंटेंस है। बंगाल के कम्युनल वायलेंस को रिविजिट करती है और दिखाती है डायरेक्ट एक्शन डे के नतीजे और नोआखाली रायोट्स के भयानक ट्रेजेडीज। बेसिकली ये हमें ऐसे पीरियड को कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है जहां पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन इमोशंस को कोलिजन देखने को मिलता है। सीन्स इतने ग्राफिक और ब्रूटल हैं कि ऑडियंस को फिल्म की ब्रुटैलिटी और रियलनेस का एहसास हो जाता है। हर जगह खून, मारपीट और बर्बादी दिखाई गई है, जो उस पीरियड की कठिन सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के सामने रखती है। इमेजरी इतनी इम्पैक्टफुल है कि व्यूअर को उस वक्त का दर्द और हिंसा सीधे महसूस होती है। परफॉर्मेंस भी काफी पावरफुल और एक्सप्रेसिव है, जो कहानी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है और इमोशंस को गहराई तक पहुंचाती है। द बंगाल फाइल्स की सिनेमेटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अप्रोच काफी हार्ड हिटिंग और इमर्सिव है, जो बंगाल की हिस्ट्री और कम्युनल वायलेंस को रॉ रियलिज्म के साथ सामने लाती है। मूवी में वाइट शॉट्स और डार्क कलर ग्रेडिंग का यूज करके टेंशन फिल एटमॉस्फेयर को विजुअली रिक्रिएट किया गया है। हर फ्रेम में ब्रुटैलिटी और फियर का एहसास होता है। द बंगाल फाइल्स का कैमरा वर्क, स्लो पैन्स और टाइट क्लोजअप्स के थ्रू कैरेक्टर्स को इमोशनल स्टेट्स को इफेक्टिवली हाईलाइट करता है, जिससे ऑडियंस ऑन स्क्रीन पेन और ट्रॉमा को डीपली फील कर सकता है। प्रोडक्शन डिजाइन में ऑथेंटिक पीरियड डिटेल्स दिखाई गई हैं, जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को और क्रेडिबल बनाती है। साथ ही साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को और इंटेंस और ग्रिपिंग बनाते हैं, मेकिंग द फिल्म नॉट जस्ट इंफॉर्मेटिव बट विजुअली एंड इमोशनली इम्पैक्टफुल। द बंगाल फाइल्स में सिमरत कौर का पोर्ट्रेयल ऑफ भारती बनर्जी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफी सराहा है। उनकी एक्टिंग बोल्ड, इमोशनली रॉ और प्रोफाउंडली इम्पैक्टफुल है, जो कैरेक्टर के पेन और स्ट्रगल को नेचुरली और कन्विंसली दिखाती है। भारती बनर्जी का रोल एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट के तौर पर उभरता है, जहां सिमरत ने दुख, गुस्सा और हिम्मत को एक ही फ्रेम में प्रभावशाली तरीके से कैप्चर किया है। उनके साथ नमाशी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी भी अपने रोल्स में पावरफुल नजर आए हैं, लेकिन सिमरत की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम के रूप में हाईलाइट हुई है। साथ ही गोपाल पाठक का किरदार फिल्म में एक सेंट्रल और कंट्रोवर्शियल रोल प्ले करता है।
असल में गोपाल मुखर्जी, जिन्हें फिल्म में गोपाल पाठा के नाम से दिखाया गया है, उन्होंने 1946 में कैलकाटा रायट्स डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हिंदू रेजिस्टेंस का नेतृत्व किया था। फिल्म में उन्हें एक हीरो के रूप में दिखाया गया था जो अपने इलाके में हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैलकाटा को पाकिस्तान में शामिल होने से रोकते हैं। सौरभ दास ने इस रोल को निभाया है और फिल्म में उनका डायलॉग आंसर ब्रुटैलिटी विद ब्रुटैलिटी गांधी के नॉन वायलेंस अप्रोच को चैलेंज करता है और इंटेंस डिबेट का विषय बन गया है। डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली रायट्स के दौरान हजारों हिंदुओं की जान गई और उनके घर और प्रॉपर्टी काफी नुकसान पहुंचा। फिल्म इस ब्रुटैलिटी और सर्वाइवल स्ट्रगल को दिखाती है, जहां गोपाल पाठा जैसे लोकल लीडर्स अपने लोगों को बचाने के लिए एक्शन लेते हैं। इस प्रकार गोपाल पाठा का किरदार एक हिस्टोरिकल प्रोटेक्टर और कंट्रोवर्शियल लीडर दोनों के रूप में उभर कर फिल्म की कोर कहानी और इंटेंसिटी को आगे बढ़ाता है। ये परफॉर्मेंस ना सिर्फ कैरेक्टर को जिंदा करती है बल्कि फिल्म के इंटेंस और इमोशनल नरेटिव को भी सपोर्ट करती है, जिससे ऑडियंस हर सीन का इमोशनल वेट स्ट्रांगली महसूस कर सकता है। इसके साथ द बंगाल फाइल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक और लोकगीत का इस्तेमाल फिल्म की ऑथेंटिसिटी और इमोशनल गहराई को और बढ़ाता है। डायरेक्टर ने बंगाल के लोकल कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए रीजनल फोक म्यूजिक को बैकग्राउंड स्कोर में शामिल किया है, जो स्टोरी के हर इमोशनल और टेंस पल को और भी गहरा और इम्पैक्टफुल बना देता है और ऑडियंस को बंगाल की सामाजिक और कल्चरल रियलिटी का स्ट्रॉन्ग एहसास दिलाता है। फोक सॉन्ग सिर्फ बैकग्राउंड में एम्बियंस क्रिएट नहीं करते, बल्कि ये नरेटिव का हिस्सा बनकर हर सीन में रॉ लोकल फ्लेवर और कल्चरल रेजोनेंस लाते हैं। इससे ऑडियंस को बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक रियलिटी का एहसास होता है। ये म्यूजिक और फोक एलिमेंट्स पीरियड ऑथेंटिसिटी को हाईलाइट करते हैं। जैसे इमोशनल सीन हो रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसके हिसाब से चलता है और ये फिल्म की हार्श रियलिटीज को एक इमोशनल लेयर देते हैं जो सीधे व्यूअर के दिल को छू जाती है। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स को देखने जाना जरूरी है क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे चैप्टर को सामने लाती है जो हिस्ट्री की किताबों में या आमतौर पर डिस्कस नहीं होता, लेकिन उसका असर अब भी सोसाइटी पर गहरा है। इसीलिए ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल अवेकनिंग है जो हर एक व्यूअर को अपने रूट्स, रियलिटीज और उनके आज तक के प्रभाव पर सोचने पर मजबूर करती है। अगर हिस्ट्री समझनी है और असली कहानी जाननी है और आज के भारत को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो द बंगाल फाइल्स देखना जरूरी है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस मूवी को देखकर आ चुके हैं, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।